एयर कमांडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल्स का मुझे इनवाइट करने का। शाह साहब, खालिद साहब ये बताएं कि भारत ने 3 अब देखें जरा, सफारती जराए पर हमने उसको मात दी, फिर उसने हम पर फायर किए, मिसाइल दागे, उसके बाद राफेल उड़ाए, उसके बाद अब उसने 77 जो है वो भारतीय ड्रोन्स उड़ा चुका है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये 3 सफारती जराए पहला और ये 3 हमले अब भारत कर चुका है, हम अभी तक खामोश हैं और वेट एंड सी की पॉलिसी अपना रहे हैं। अब चौथा भारत का क्या हिकमत अमली होगी, पहले मुझे उससे आगाह करें, फिर मैं अगला सवाल करूंगा। सर देखिए, ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ ब्लूज ये नहीं कर रहा जो हिंदुस्तान कर रहा है, और जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान जो कर रही है वो रिस्ट्रेन कर रही है। ऑल दो जाहिर लोगों का सही जज्बात उभर कर आ रहे हैं कि हमें रेजिस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं अपने हमवतों के लिए एक छोटी सी गुजारिश करता चलूं कि हम जो हमने राफेल मारे हैं, हमारे कौम की हमसे तवक्कुआत आर्म फोर्सेस से और ऑब्वियसली पर्टिकुलरली एयर फोर्स से बहुत ज्यादा हो गई हैं। और इसका मतलब शायद कुछ लोग ये निकालते हैं कि कोई जंग में या इस तरह की जो लड़ाई होती है उसमें नुकसान होता ही कोई नहीं। ऐसा नहीं होता। जाहिर है इतना बड़ा मुल्क है जिसने $75 बिलियन की मिलिट्री स्पेंडिंग करनी है हर साल, और उसने भी जवाब देना है। जाहिर है वो इक्विपमेंट भी लेते हैं, और आपने अब तक खुद ही डिस्क्लोज कर दिया हुआ है कि कौन से ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन से मुल्क उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जब इस तरह की जंग होती है तो एक एलिमेंट ऑफ लॉस जो होता है वो एक हिस्सा होता है उसका। मैं एक और बात क्लियर करता चलूं कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द कोई ऐसी दीवार नहीं है सीमेंट की या कोई बहुत कंक्रीट की जो 100 मील ऊपर तक गई हुई है। जो मिसाइल आएगा वो टकरा जाएगा, जो जहाज आएगा वो टकरा जाएगा। ये एक ओपन स्पेस है, और इतनी बड़ी स्पेस के अंदर जब इतना बड़ा बॉर्डर है तो यहाँ से कुछ आने की पॉसिबिलिटी को जीरो नहीं किया जा सकता। दुनिया के मोस्ट एडवांस मुल्कों में भी ये जीरो नहीं पॉसिबिलिटी की जा सकती। हाँ, ये जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं क्विक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके नाज़रीन के अंडरस्टैंड की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता हूँ। ये है कि ये जो ड्रोन लॉन्च हुए हैं, जाहिर है आपने सबने देख लिया इजराइल के हैं, ये कोई 1000 किलोग्राम बारूद उठाकर ले जा सकता है। ये तकरीबन फाइटर जहाज जो हमारा J-10C है, ये तकरीबन वो 7 टन के करीब ले जा सकता है। उसके मुकाबले समझे 7 जहाजों एक जहाज के 7 ड्रोन वजन के बराबर उठाता है। जो इसकी यूनिक डिस्टिंक्शन है वो ये करता है कि जब ये ट्रेवल कर रहा होता है, ये एयर डिफेंस का जो सिस्टम होता है अगेंस्ट इसके, उसको सप्रेस करता है, यानी उसको सिग्नल्स को डाउन करता है, और दूसरा डाटा भी इकट्ठा करता है, और एज ए रिकॉनेसेंस ड्रोन एक्ट करता है। जिसका मतलब ये डाटा गैदर करके अपने पेरेंट यूनिट को भेजता रहता है कि मुझे ये फ्रीक्वेंसी यहाँ मिली है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ मिली है, इस यहाँ मिसाइल जो मुझे मारने के लिए लॉन्च किया गया है, ये बचने के लिए फलां जगह पे है। होता क्या है कि उससे एनिमी का डाटा बेस बहुत अपडेट हो जाता है, उसको और चीजों से जरूरत नहीं फिर पड़ती। उसके बाद एग्जैक्ट आ जाता है कि कितने जो सरफेस टू एयर है या डिफेंड करने वाले एयर डिफेंस वेपन्स है वो कहाँ कहाँ लगे। तो हमने कब बाज दफा हमें ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि अपनी रेडिएशंस या अपनी फ्रीक्वेंसीज दुश्मन के हवाले ना करने की वजह से आप मुहतात रहते हैं और दूसरे मीन से इसको मारते हैं। जो पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने इनको और तरीकों से शूट डाउन किया है, लाइक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और सरफेस टू एयर दूसरे वेपन्स के साथ। तो ये एक हिस्सा है, मैं कहना ये चाह रहा हूं। लेकिन वापस मैं आपको फिर स्ट्रेटेजिक जगह पोजीशन पर लेके जाता हूं कि ये एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन शो करती है एनिमी कि आप इतना बड़ा मुल्क होके, इतनी बड़ी एयरफोर्स होके, आपने 100 जहाजों को शेडो में और हैंगर्स के अंदर खड़ा किया हुआ है, और आप में हिम्मत नहीं हो रही, आपकी लैंड फोर्सेस एक जगह टिकी हुई है, समंदर की तरफ आप देख ही नहीं पा रहे हैं, तो आप अल्टीमेटली ड्रोन पे आ गए। ड्रोन देखिए, अगर ड्रोन से जंग जीती जा सकती तो हर अफ्रीका का मुल्क भी ड्रोन ले लेता और जाके बड़े मुल्कों पर कब्जा कर लेता कि ड्रोन से जीती जा सकती है। ड्रोन से जंग नहीं जीती जा सकती, और उनका ये भी गलतफहमी है और बहुत ही खाम ख्याली है। और अगर समझते हैं कि लाहौर, पाकिस्तान के दूसरे हर शहर के बासी इस तरह के ड्रोन गिरने से कोई पैनिक मंच में आ जाएंगे या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी, कंसर्न जरूर है, सब इंसान है, लेकिन ये कहना कि आप कौम को डिप्रेस कर लेंगे, ये और रिजॉल्व पक्का होता है। बॉटम लाइन इसके अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी जब आप स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं तो आप एक डिफीटेड माइंडसेट एग्जिबिट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप अपने स्ट्रेंथ की पोजीशन की वजह से आप फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन पर चले गए। तो जंगे फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन से नहीं लड़ी जाती। जब आपके इमोशंस ऊपर जंप करते हैं तो अकल ड्रॉप होती है। तो इमोशन से जंगे नहीं लड़ी जाती, अकल से लड़ी जाती हैं। तो अकल को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर। जी, ओवर टू यू।
दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं काबिल एहतराम ब्रिगेडियर मसूद साहब, आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं कहूँगा तो फिर ये भारत वाले तो इसे तस्लीम नहीं करते। भारत कहता पूरा पाकिस्तान खौफजदा है, जबकि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ऐसा खौफजदा नहीं है। लेकिन जो सेंटर की बात है, अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि भारत में बेचैनी फैली हुई है और पाकिस्तान में लोगों का मोराल बुलंद है। रात को लिबर्टी में जश्न मनाया गया, लोग राफेल तैयारों के पर लेकर उनके कार्टून फिर रहे थे। इस किस्म का माहौल है। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि फौज पाकिस्तान जो है उस पर हमें पाकिस्तानी कौम को पूरा मुकम्मल इत्मीनान है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनके ड्रोन्स आ रहे हैं, 77 ड्रोन्स आ गए, हमने गिराए भी हैं, हम चाहते तो तैयारे भी उनके ज़्यादा गिरा सकते। ये वेट एंड सी की पॉलिसी ये क्यों की जा रही है? हम कब आएंगे? आज लाहौर में एक जनाजा पड़ा गया है और वो पिंडी में जो ड्रोन मारा था उसका जनाजा अभी लाहौर में हुआ है। लोगों में बड़ा गुस्सा आ गया है। ब्रिगेडियर साहब, आप किस नजर से इसको देखेंगे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जो जहाँ तक ड्रोन्स की बात है, देखिए हमारे पाकिस्तानी है ड्रोन्स के पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। वो खौफ तो कोई नहीं है। जिस तरीके से वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कौन पकड़ेगा, जिस तरह पतंग के पीछे तो लोग नहीं भागते, इस तरह ये भाग रहे हैं। इतनी एक्साइटमेंट लोगों में मैंने देखी है। खौफ कोई नहीं है, लेकिन जो खौफ इंडिया के अंदर है, जो कि खौफ जो पाकिस्तानी फौज का है, अफवाज पाकिस्तान का है कि इन्होंने स्ट्राइक करना है तो क्या होगा। दैट्स वाई वहां पे आईपीएल को खत्म कर दिया है, बहुत सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं, एक पैनिक है, बहुत सिचुएशन है। और इसके बाद कल जो ड्रामा किया, और देखे मैं तो हैरान हूँ कि इंडियन मीडिया देखे पागल हो गए हैं और उनकी तो शर्म ही नहीं है। इवन बरखा दत्त देखें, जहाँ पाकिस्तान आई उसको भी यहाँ पे पाकिस्तानियों ने सर पे बिठा लिया। और विक्रांत गुप्ता, उसका भी यहाँ पे बड़ा नाम था कि यह बड़ा है, फलानी है। लेकिन ये आप देखें, मेरे ख्याल में इनको आते वीजे नहीं मिलने चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मेन स्ट्रीम में देखे ना, तो बड़ा नाम था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। जहां तक बात है, पाकिस्तान स्ट्राइक जरूर करेगा। देखें, हमने कहा है, कौम को एश्योर करवाया है कि हम अपने टाइम पे अपने चूजिंग पे करेंगे। और देखें कि इसमें तो कोई शक नहीं, एंड वी विल हिट हार्ड। एक कौम को यकीन होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है चार्टर आपको एथोराइज करता है, आपकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वंस वायलेटेड, यू हैव द राइट्स कि आप उसको डिफेंड करें, उसको उसके जवाब दें। तो मेरा ख्याल उसमें है। ब्रिगेडियर साहब, हिट एंड हार्ड वाली बात तो मुझे समझ में आ रही है, बट व्हेन सर, कब करेंगे? अवाम जो है वो गुस्से में है। यह बहुत जल्द होगा। देखिए, हर चीज के लिए एक टाइमिंग से, फिर एक सरप्राइज का एलिमेंट है। लेट देम गेस, और इंशाल्लाह ये सब पे पड़ेगा उनके जाके। दुरुस्त फरमा रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। मैं आपसे बात करना चाहता हूं एयर कमांडोर साहब कि ये जो डीजीआई ISPR ने भी फरमा दिया है कि ड्रोन जो हैं ये इसराइली साख्त के हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये भारत को इंफॉर्मेशन, जब आप उसको फायर मारते हैं वो गिर जाता है या वो खुद गिरता है, ये इंफॉर्मेशन जो शेयर करता है भारत के साथ, क्या ये हमारे डिफेंस सिस्टम को स्टडी करने के लिए भिजवाया जा रहा है? ये 77 ड्रोन को जरा आसान जबान में समझाए, ये किस लिए मारे जा रहे हैं? जी, मैंने अर्ज किया था पिछले जवाब में कि ये बुनियादी तौर पर इसलिए फायर किए जा रहे हैं, दो तरीके से फायर, दो वजह से फायर किए जा रहे हैं। कि एक तो ये जब एन रूट मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पर जाएगा तो ये आपका डाटा एक किस्म का उनको पहुंचाएगा, कंटिन्यूसली लाइव ट्रांसमिशन करता है ये अपना डाटा, आपका पाकिस्तान का डाटा। जो जो हमारे सेंसर्स हैं, जो हमारी एयर डिफेंस वेपन्स लगे हुए हैं, चाहे वो आर्मी के हों चाहे एयरफोर्स के हों, ये उनको पिक करता है, उनकी फ्रीक्वेंसीज को, और पेरेंट यूनिट को, यानी कि हिंदुस्तान में जहां से ये लॉन्च किया गया है उनको ये देता रहता है, कंटिन्यूसली अपडेट देता रहता है। जिसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ बैटल इंडिया के पास आपकी चली जाती है कि अगर आप इस रूट से जहाज भेजें तो ये रडार लगे हुए हैं और इस फ्रीक्वेंसी पर लगे हुए हैं। तो बाद में दुश्मन की बड़ी आसानी होती है कि वो आए और उनके जो टारगेट समझेंगे, यानी कि हमारे जो डिफेंस एसेट है, एग्जैक्ट उनको उसी फ्रीक्वेंसी पे हिट करें, जिसकी किल प्रोबेबिलिटी या डैमेज करने की प्रोबेबिलिटी, उनको तबाह करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता हो। या उनको जैम किया जा सकता है उससे भी पावरफुल सिस्टम्स के जरिए, या उनको फ्रीक्वेंसी के जरिए तबाह किया कर सकता है दुश्मन। तो ये एक डुअल एज सोर्ड होती है कि विच साइड शुड वी गिव द फ्रीक्वेंसीज, और कहें जी हम हर एक को मारेंगे,
बेशक हमारे सारे रडार्स की फ्रीक्वेंसी आप ले जाएं, या कुछ हम कहते हैं कि नहीं, हम इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स जो हैं अपने मिनिमाइज करेंगे अपने सिग्नेचर्स, हम नहीं उनको आने देंगे, हम दूसरे तरीके भी यूज करेंगे। तो ये डुअल पर्पस होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस ड्रोन है जो दुनिया में इस वक्त अवेलेबल है, और इंडिया काफी अरसे से इसकी दिलचस्पी रखता था इसको खरीदने की। और जाहिर है जब इसको मिले हैं तो दोनों मुल्कों में जिसने दिया है और जिसने लिया है, या जिनके ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होती है पाकिस्तान के खिलाफ। जब वो कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट मर्ज कर जाती हैं, तो फिर वो दुनिया के नहीं सिर्फ आपने पे करना। ब्रिगेडियर साहब, आपसे सवाल करना चाहता हूं कि पाक फजाइया ने तो ये दुरुस्त फरमा रहे, मैं एग्री हूं इनकी बातों से, साबित कर दिया है, कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है, लेकिन आर्मी, असरा, आर्टिलरी पाक फजाइया की तरह हैरान कुन नताइज कब देगी? हमारी तैयारी किस तरह मुकम्मल है, जरा आवाम को बताइएगा ब्रिगेडियर साहब। जी, इसमें तो शक नहीं है कि हमारी एयरफोर्स का कोई मुकाबला नहीं है, जिसने 2019 में भी किया था और अभी भी उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया अपनी प्रोफेशनलिज्म, कैपेबिलिटीज। और मैं कहता हूँ इट इज मैन बिहाइंड द गन जो मैटर करता है। जहां तक अभी आपने देखा ना, आपको पता ही नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल में जो हो रहा है, वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल 700 किलोमीटर है। वी आर डोमिनेटिंग लाइन ऑफ कंट्रोल। वी हैव डिस्ट्रॉयड 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, तो एक बटालियन हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय है, सेवरल कॉम्प्लेक्स जो पोस्टों का कॉम्प्लेक्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बुंकर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अभी तो जो डेथ के बाद चंद दिन पहले 52 किल था, तो उसमें मस्ट बीन हंड्रेड्स। और इस तरीके से, जिस तरीके से वहां पे देखे झंडे लेके लहरा रहे हैं कि भाई हमें, वी आर डिफीटेड, हमें माफ कर दें और हमें फायर न करें। इट्स नॉट एक दफा ऐसा नहीं हुआ, देयर आर सेवरल इंस्टांसेस जिसके विजुअल्स अवेलेबल हैं। और पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है सीज फायर वायलेशंस की अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, और 700 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल है और पाकिस्तान की डोमिनेशन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है, दे आर हिटिंग विद लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, दे आर टारगेटिंग सिविलियन पॉपुलेशन। और उसका मकसद यही है कि वो एक खौफ की फजा कायम करना चाहते हैं, पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। और देखिए उनका शुरू से फिलॉसफी यही रही है कि सिविलियंस को टारगेट करना है, जिस तरह टेररिज्म में वो टारगेट सिविलियंस को करते हैं। अब रिसेंटली मैं जो संदीप का और अब्दुल मजीद का आपने देखा था ना गुफ्तगू, उसमें यही कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे आईडी लगाओ, बस स्टेशन पे जाके लगाओ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी टारगेट वो सिविलियंस को कर रहे हैं। नहीं सिवाय कुछ इलाके जहाँ है, हमारे खैरटा है, जीरा है और फॉवर्ड पहाउटा है, यहाँ पे कुछ शहादतें, तकरीबन 7 के करीब शहादतें सिविलियंस की हुई हैं, बाकी कुछ लोग जख्मी हैं। बट हमने वहां पे उनको डंडा देकर रखा हुआ है। और हम भी यार जिस तरीके से 700 किलोमीटर जो है हमारे बिल्कुल जो आर्मी है, आर्टिलरी वाले हैं और दूसरे सीगे हैं, उसको डोमिनेट कर रहे हैं।